नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर अलग अलग टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज भी हम क्लास 11 से टॉपिक लेके आए हैं। और दोस्तों टॉपिक का नाम रहने वाला है वर्क। ओके दोस्तों, तो वर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली वर्क होता क्या है, किसे हम वर्क कहते हैं, कैसे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे अगर लॉस अगर क्या होता है, लॉस होता है तो कैसे कैसे वर्क कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता। ओके, देखेंगे। सबसे पहले तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो हाउ कैन यू डिफाइन द वर्क। वर्क एक्चुअली में होता क्या है। वर्क इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या होती है, एक एनर्जी की ट्रांसफर का मोड होता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो उसी चीज से क्या होता है, वर्क होता है। मींस वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर एज वर्क इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी when the system and surrounding differ in pressure, क्या होता है, जब क्या होता है कि हमने कहा गया कि ये एक मोड है किसका, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। एनर्जी के ट्रांसफर का मोड होता है कब, जब सिस्टम और सराउंडिंग कैसे दोनों में क्या हो, डिफरेंस हो। किस बेस पर, प्रेशर के बेस पर। माना कि ये एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, हमने कहा गया कि मोड है ये किसका, एनर्जी की ट्रांसफर का। एनर्जी ट्रांसफर कब होती है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होता है। एंड till the pressure becomes equal। दोस्तों जब तक चलता रहता है एनर्जी मोड, ये एनर्जी ट्रांसफर जब तक होती रहती है जब तक सिस्टम और सराउंडिंग में प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। एक बार और देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, और कब होता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, डिफरेंट प्रेशर होता है। तो इसमें क्या होता है, और ये कंटिन्यूसली लगातार चलता रहता है, ट्रांसफर होती रहती है एनर्जी। और कब तक, जब तक सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। ओके, बात करते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस what, dx by the force F, then the work done is expressed as। हम बात करते हैं जब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होती है किसमें, डिस्टेंस किसने, dx डिस्टेंस। माना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से थोड़ी सी आगे को डिस्प्लेस हो गई, कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, dx। और जो उस पर फोर्स लगा है तो फोर्स क्या हो गया, F। इज इट क्लियर। देन अब वर्क डन को कैसे करेंगे, देन W इज इक्वल टू वॉट, F dx। मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना उसमें डिस्प्लेस हुई है ऑब्जेक्ट, जितनी डिस्प्लेस हुई है उसको, और कितना फोर्स हमने उस पर लगाया है, दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है कौन, वर्क डन। इज इट क्लियर। बात करते हैं इफ द इंटेंसिटी फैक्टर इज प्रेशर, if the intensity factor is pressure and the capacity factor is what, is volume, then the work done known as what, mechanical work
वर्क। एक बात देख लेते हैं, इंटेंसिटी हमने पहले बताया था, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज। हाउ कैन यू डिफाइन द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस प्रॉपर्टी। मींस इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो मैटर के साइज और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? एक्सटेंसिव, जो डिपेंड करती है। तो इसमें क्या आता है? इंटेंसिटी फैक्टर क्या है? प्रेशर है, प्रेशर टेम्परेचर, ये क्या होती हैं? इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती हैं। और कैपेसिटी फैक्टर अगर वॉल्यूम हो, इंटेंसिटी फैक्टर प्रेशर हो। इस कंडीशन में इस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये वर्क डन कहलाता है मैकेनिकल वर्क। क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क। फिर से समझ लेते हैं एक बार, तो क्या है? वेयर यहां पर लिख देते हैं पहले, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन, F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, and dx is the distance displaced by ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? देन यहां पर लिख देते हैं। ओके, जो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हुई है? डिस्प्लेस हुई है, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस तय की गई, डिस्प्लेस हो, तो वो देन दिस वन इज द dx। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क क्या होता है? एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर का मोड होता है। कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग डिफर इन प्रेशर, जब दोनों के दोनों क्या होंगे? प्रेशर में डिफरेंस होंगे। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। ऑब्जेक्ट क्या होती है? अगर माना कोई भी ऑब्जेक्ट dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है F फोर्स लगाने से, तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों? वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, और वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट मल्टीपल बाय फोर्स, सो नोन एज द वर्क डन, वेयर W वर्क डन होता है, F फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड dx इज द डिस्टेंस डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, बात आती है अगर इंटेंसिटी फैक्टर प्रेशर होता है और कैपेसिटी फैक्टर अगर वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में। अगर इस कंडीशन बात आती है तो ये वर्क हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क कहलाता है। ओके, चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा सा पार्ट और बताते हैं इसका भी। ओके, नाउ बात करेंगे दोस्तों, एक छोटी सी बात आती है, इसी की बात है अभी। अगर इसकी बात आती है, सिंपल मीन्स इफ द सिस्टम लॉसेस एनर्जी, कोमा, ओके, कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी लॉस कर रहा है, देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड it is expressed in negative. Okay, and it is expressed in negative. क्लियर? बात करें कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम है अंदर, ये बाहर सराउंडिंग SURR सुर, दिस वन इज द SYS सिस्टम। तो दोस्तों बात करते हैं, जब ये क्या करता है? कोई वर्क करता है, बाहर कोई वर्क कर रहा है, यहाँ से बाहर को क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। कौन कर रहा है? सिस्टम। और जब ये एनर्जी क्या करता है? कोई भी सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है, जब एनर्जी निकाल रहा है तो समझ लेना ये क्या हो रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? सिस्टम के द्वारा हो रहा है। कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी लॉस करता है तो समझ लेना वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? सिस्टम के द्वारा हो रहा है। इस कंडीशन में जब हीट यहाँ से निकल रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो देन किससे रिप्रेजेंट होता है दोस्तों? ये निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? सेकंड अगर बात करते हैं, ओके, इफ द सिस्टम गेन्स एनर्जी, कोमा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ओके, देन
then it is expressed in positive। सिंपल है, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस की अगर बात आती है, दिस वन इज द सेकंड केस, सेकंड दिस वन सुर एंड दिस वन इज द सराउंड सिस्टम। ओके, तो क्या हो रहा है, जब बाहर से यहां पर एनर्जी आ रही है, बाहर से एनर्जी आती है, मीन्स इस कंडीशन में सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है। कोई भी एनर्जी गेन कर रहा हो, जब गेन हो रही है तो वर्क कहां पर हो रहा है, यहां पर होगा, यहां पर सिस्टम पर वर्क होगा। उस कंडीशन में कहां पर वर्क होगा, सिस्टम पर वर्क होगा। जब सिस्टम पर वर्क होगा और क्या करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। एक बात और समझ लो, छोटी सी बात है, अगर एनर्जी जा रही है तो कहां कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है दूसरे पर, तो इस कंडीशन में निगेटिव। बाहर से एनर्जी आ रही है तो अब बाहर से वर्क हो रहा है किस पर, सिस्टम पर, तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, यहां पर सिस्टम से वर्क हो रहा है और यहां सिस्टम को वर्क हो रहा है। तो इन दिस कंडीशन वी एक्सप्रेस इन पॉजिटिव। ओके दोस्तों, समझ में आया हुआ तो प्लीज़ क्या कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक्स। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।